करवाना क्या चाहते हो कि हम आपके ऑफिस के बाहर, बीजेपी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें और आपका बेटा फॉर्च्यूनर में घूमे और हम उनको सैल्यूट करें? आप हमसे यही करवाना चाहते हो? जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई राहुल मलिक। बहुत दिनों से चुप था, खामोश था, सोचा बोलूँगा नहीं, रिएक्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पर रिएक्ट करूँ, कुछ बोलूँ। तो आज बात करते हैं, पूरे देश में चर्चा है सिर्फ अग्निपथ। बात करते हैं सही है गलत है, सही है या गलत है। तो बहुत सारे नेताओं ने, सबसे पहले उन नेताओं की बात करते हैं। तो मैं उस अनपढ़ नेता को बोलना चाहता हूँ, भाई फौज में ऐसे ही नहीं चल जाते हैं। उसका एक एक मापदंड पर हम खरे उतरते हैं, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि फ़ौज का सिलेक्शन होता कैसे है, क्या क्या प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है, किस किस तरीके से क्या क्या टेस्ट हमारा होता है। तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझे। इसलिए किसी को ज्ञान देने से पहले खुद देख लो कि हम उसके बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। रही बात अग्निवीर की, अग्निपथ के बारे में, तो वो उसका मैं सरासर विरोध करता हूँ। और एक नेता है, बीजेपी के नेता है, महान नेता, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, सोशल मीडिया पर उनका वीडियो मैंने देखा। उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़े तो अग्निवीरों को हम अपने बीजेपी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी देंगे। तो आप करना क्या चाहते हो, हमसे करवाना क्या चाहते हो कि हम आपके ऑफिस के बाहर, बीजेपी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें और आपका बेटा फॉर्च्यूनर में घूमे और हम उनको सैल्यूट करें? आप हमसे यही करवाना चाहते हो? बात करते हैं इस योजना के बारे में, अग्निपथ के बारे में, अग्निवीर के बारे में। जैसे कि आपने कहा 17.5 की उम्र में बंदा फौज में जाएगा और 23 साल की उम्र में रिटायर होगा। तो आप कराना क्या चाहते हो? 4 साल में आप उसको रिटायर कर रहे हो। जो बंदा 23 से 24 साल का होगा, वो अपने फ्यूचर के बारे में उस समय सोचना शुरू करता है। वो मैच्योर हो जाता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, वो सोचता है। आप 4 साल 23 साल की उम्र में उसको रिटायर कर रहे हो, वो बंदा करेगा क्या? आप कहते हो कि जो पैसे मिलेगा उनसे वो बिजनेस करेगा या फिर दूसरे सेक्टर में जाएगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां भी आके बोल रही कि हम अग्निवीर को मान्यता देंगे, उसके स्किल सर्टिफिकेट के अनुसार उनकी भर्ती करेंगे। तो ठीक है, मैं ये मानता हूँ, आप जो भर्ती 4 साल बाद देने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लेने वाली है हमें भर्ती पे, आप अभी निकालो। जिनको कंपनियां में जानी होगी वो कंपनियां में जाएंगे, जिनको फौज में जाना होगा वो फौज की तैयारी करेंगे। फौज के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, मजाक क्यों बना रहे हैं? हम युवाओं के जज्बातों के साथ, हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए। मैं जान रहा हूँ कि निवेदन करने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग का जो रवैया, हिटलर वाला रवैया है कि मैं जो बोलूँगा बस वही होगा। आप लोग को आम जनता, आम युवा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोग हवाबाजी ही करते हैं। लेकिन मैं युवाओं से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी देख रहे हो आप, इतना सारा विरोध होने के बावजूद भी सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से नदारत है। वो कोई भी कीमत में इसको वापस लेने वाली नहीं है। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों सेनाओं के प्रमुख ने दिया, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तीनों सेनाओं के प्रमुख को, लेकिन ये जो योजना है सरासर गलत है। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ और उनका भी समर्थन नहीं करता हूँ जो हिंसा अपना रहे हैं, जो ट्रेनें चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप हमें आंदोलन करने का भी अधिकार छीन रहे हो, आप हमारा अधिकार भी छीन रहे हो। क्या आपका पॉलिसी शुरू से ऐसा रहा है ना कि युवाओं को खामोश करना है, चुप करना है? अब जब भी कोई बंदा अपनी मांग करता है, अपने जॉब को लेके आंदोलन करने आता है, आप उसको गिरफ्तार करके आप उसको जेल भेज रहे हो। जो बंदा जेल चला जाएगा उसके नाम पे FIR हो जाएगा, उसका करियर का क्या होगा? आपने कभी सोचा? पूरे देश में विरोध होने के बावजूद भी जगह जगह विरोध हो रहे हैं, सारे युवाएं रोड पे है। आप देखिए, रोड पे कोई भी युवा आना नहीं चाहता है। आप वैसा मौसम क्रिएट करते हो, आप वैसा सिचुएशन क्रिएट करते हो ताकि जब युवा रोड पे आ सके। आप कराना क्या चाहते हैं? युवाओं को आगे ले जाना चाहते हैं, युवाओं का भविष्य बनाना चाहते हैं, या फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? पहले आप ये डिसाइड कर लो। आप 4 साल के बाद उसे रिटायर कर रहे हो, 17.5 में भर्ती हो रहा है, 4 साल में वो उसका एज हो जा रहा 23 से 24 साल, और आप बोलते हो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% का आरक्षण देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां भी बोलती है कि हम रखेंगे। आप पैरामिलिट्री का एज क्राइटेरिया क्या है पहले ये आप पता कीजिए। पैरामिलिट्री में हमारी एज क्राइटेरिया होता है 25 साल रिजर्वेशन लेने के बाद। तो आप 24 साल में रिटायर कर रहे हो, बंदा 1 साल में तैयारी करके फिर से वो जॉब ले लेगा? नहीं सर, हमसे नहीं होगा, हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा। आप 4 साल के लिए रख रहे हो, ठीक है, मानता हूँ मैं 4 साल के लिए रख रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या? हमारा लाइफ का, हमारा फ्यूचर क्या? फ्यूचर के बारे में सोचिए। जो भी बंदा कोई भी करियर, फौज हो चाहे कुछ भी, अपना फ्यूचर बनाने के लिए जाता है। और सरकारी जॉब, मैं ये नहीं बोल रहा कि फौज जॉब का साधन है, सरकारी नौकरी का साधन है, लेकिन कोई भी अगर ज्वाइन करता है तो वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, कोई भी काम करता है या बिजनेस करता है तो वो अपना फ्यूचर देख के करता है। आप हमारा फ्यूचर ही ले डूब रहे हो। आप इस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे कि हमारा क्या होगा। आप सोच रहे कि भविष्य में 20 साल 30 साल के बाद इसका रिजल्ट अच्छा होगा। हमारा प्रेजेंट क्या है सर, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। प्रेजेंट में हमें क्या है, आप पिछले 2 साल 3 साल से भर्ती नहीं ले रहे हो।
हमारे जितने भी भर्ती एजेंसियां हैं, रेलवे है, एसएससी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी भर्तियां 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2019 से अभी तक फ्रेशर भर्ती नहीं आई रेलवे में। और रही बात एसएससी की, एसएससी अपनी भर्ती करा रही है, वो भी अपनी परीक्षाएँ ले रही है। अब डिफेंस को आप करने जा रहे हो प्राइवेट, 4 साल के बाद आओ, 4 साल बाद अपना रिटायर हो जाओ। आप भर्ती को ले कहाँ जा रहे हो? आप युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन नहीं, इसमें और भी ज़्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार होंगे। इस टॉपिक के बारे में सोच के देखिए कि युवा जो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा वो बंदा करेगा क्या? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिर से तैयारी करेगा? नहीं कर पाएगा। उसे फिर प्राइवेट सेक्टर या कुछ अन्य काम करने होंगे। आप सोच रहे हो कि 11 लाख 12 लाख हम दे देंगे, उसमें बिजनेस कर लेगा। तो आप इससे तुलना कर रहे हो कि हम फौज में नौकरी दे रहे हैं। तो साहब, फौज में हर कोई नौकरी करने के लिए नहीं जाता, हर कोई सैलरी पाने के लिए नहीं जाता। बंदा 6 साल 7 साल से मेहनत करता है। अगर वो 6 साल 7 साल किसी अन्य सेक्टर पे मेहनत करे ना, तो उसे अच्छी खासी जॉब लग सकती है। वो मरने के लिए फौज में नहीं जाएगा। उसके अंदर इमोशन, उसके अंदर भावनाएं होती है देश के प्रति, देश प्रेम के प्रति। तब वो जाके अपनी शरीर को गलाता है। 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद उसका सिलेक्शन हो पाता है। वो कितनी बार रिजेक्ट होता है, कितनी बार ठोकरें खाता है, मेडिकल अनफिट होता है, रेस नहीं निकाल पाता है, फिर से वो तैयारी करता है, तब जाके वो कहीं लास्ट में क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई होने के बाद आप जब ये स्कीम लाते हो कि अब जो भर्तियाँ होगी अग्निपथ के थ्रू होगी, अग्निवीर के थ्रू होगी और 4 साल के लिए होगी, और आप बोलते हो कि हमने एज को बढ़ा दिया, तो साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी जो भी भर्तियाँ अभी तक ली है, मैं पिछले 7 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी का एज ही होता है 17.5 से 23 साल, जो क्लर्क और ट्रेडमैन की 23 साल की होती है, जीडी वालों का होता है 21 साल। तो जो ज्ञान देते हैं, जो फेसबुकिया नेता है, वो पहले जो 21 साल थे उसमें 23 साल किया गया, तो फेसबुकिया नेता लोग उछल उठे कि नहीं अब तो एज बढ़ा दिया, अब तुम लोग को क्या दिक्कत है? तो साहब आपको मालूम नहीं है फौज की प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या हमारे से करवाया जाता है, क्या क्या करते हैं। 2 बजे रात में हम लोग लाइन लगते हैं, 2 बजे भोर में हम लोग लाइन लगते हैं, तब जाके हमारा कहीं 4 बजे तक एंट्री होता है। 4 बजे से 5 से 6 बजे हम लोग रनिंग करते हैं। उसके बाद हमारा रनिंग निकलता है तो मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद हमारा डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद हमारी मेरिट बनती है, एग्ज़ाम होने के बाद हमारी मेरिट बनती है। तो मैं भी 2020 का कैंडिडेट रहा आर्मी का, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई किया, और आप अभी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया मैंने। रही बात इन बच्चों का, इन्हीं बच्चों में से कोई आर्मी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम उनका बाकी था, कोई एयरफोर्स का लिस्ट आने का बाकी था, और आप है कि दोनों का रद्द कर दिए। तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, हम लोग एक भर्ती देखने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। आप सोच रहे हैं कि 6 महीना तैयारी कर लिया, उसका भर्ती निकल गया, नहीं। हम लोग सपना सजाते हैं। जब भी किसी का रनिंग निकलता है तो वो सोचने लगता है कि मेरा चलो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, पिछले बार रिजेक्ट हो गया था लेकिन इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप जो ये ऐसी स्कीम ला रहे हो, डिफेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और साथ ही साथ युवाओं के सपनों के साथ, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? आप बोलते हो कि 4 साल बाद इधर ये सेक्टर में जाना, वो सेक्टर में जाए, वो कहीं नहीं जाएगा। 4 साल के बाद वो मेंटली इतना हरास हो जाएगा, वो गलत रास्ते में चल जाएगा, वो अपने मुख्य मार्ग से भटक जाएगा। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लड़का भटके तो वो 16 साल की भी नौकरी करे भटके, या फिर 4 साल की भी नौकरी करे भटके, वो उसका अलग मैटर है। लेकिन आप उसके मेंटलिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो जो सोच के सेना में आना चाह रहा, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आ रहा अपनी देशभक्ति के लिए, अपनी जो जज्बात है, अपने जज्बात को वो दिखाने के लिए। फौज को मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि बंदा क्यों जाना चाहता फौज में। वो अपनी सर्विस से दे के ही, वो अपनी शहादत दे के, वो अपनी ड्यूटी दे के ही बता सकता है कि वो फौज में आना क्यों चाहता है। आप इस चीज़ को समझिए। फौज में कोई नौकरी करने नहीं जाता है, वो सैलरी के लिए नहीं जाता है। और आप रही बात की पेंशन ख़त्म कर रहे हो, पैरामिलिट्री में आपने पेंशन ख़त्म कर दी, उसमें भी बहुत सारे आंदोलन हुआ, उसमें भी आपने कुछ किया नहीं। अब जाके इंडियन आर्मी जो मात्र एक ऐसी संस्था, एक ऐसा रिक्रूटमेंट है जिसमें पेंशन था, अब जो कि उसको भी आप ख़त्म कर चुके हो, तो बंदा करेगा क्या? आप एक विधायक, एक मंत्री जो 5 साल के लिए चुना जाता है, उनको आजीवन पेंशन देते हो। आप बोलते हो कि नहीं, अब जो आने वाली पीढ़ी होगी, आने वाली लड़ाइयाँ होगी, वो टेक्नोलॉजी पे होगी, इसलिए हम लोग पेंशन को ख़त्म करें ताकि हम लोग टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ पाएँ। तो टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़, क्या आप फौजियों की पेंशन को बंद करके आगे बढ़ जाओगे? जो मंत्री, जो विधायक आजीवन 5 साल के लिए चुनाव लड़ा, 5 साल के लिए है, और उसको आजीवन पेंशन दे रहे, क्या उन पर कटौती नहीं होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ इस पर आप ध्यान दें, मेरी बात को सुने। क्या उनके पेंशन के कटौती करने के बाद आप क्या टेक्नोलॉजी पे आगे नहीं बढ़ पाओगे? आप फौज के साथ सरासर खिलवाड़ कर रहे हो। मैं तीनों सेनाओं प्रमुख का रिस्पेक्ट करता हूँ तहे दिल से,
बिपिन रावत साहब जी ने बोला था, हमारे CDS जो थे, अब नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बिपिन रावत साहब ने बोला था फौज एक नौकरी का जरिया नहीं है, अगर आपको नौकरी ही करनी है तो अन्य सेक्टर में जाए, फौज में ना आए। और आप इसको आप नौकरी का साधन बना रहे हो। आप जो स्कीम लाए हो ये तो उसी की तरह ना, स्किल डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कौशल विकास योजना। उसमें हमारी क्या होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद अपने सेक्टर में जाओ, चेन्नई जाओ, सूरत जाओ, कपड़े फैक्ट्री में काम करो। आप वही कर रहे हो, आप हमें सर्टिफिकेट दे रहे हो, तुम यहाँ से करके आया है, अब तुमको जहाँ जाना है जा सकते हो। मैं आपको बता दूँ, मैंने तैयारी किया 7 साल के करियर में, आज तक फौज का इतना मजाक बनते हुए नहीं देखा। इतने सारे मेम्स बन गए, इतने सारे वीडियोस बन गए कि 4 साल के बंदा ये करेगा, कतारी काटेगा, गोबर फेंकेगा, मतलब इतना मजाक बनते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। हम लोग 4 साल फौज में सेवा देने के बाद आपके बेटे को सल्यूट करें, ये आप चाहते हो। भैया ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं युवाओं के कोई रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि भाई मैं जान रहा हूँ, मैं भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ का पूरा विरोध कर रहा हूँ, अग्निपथ योजना का पूरा विरोध कर रहा हूँ, लेकिन आप भी जान रहे हो कि सरकार का रवैया पूरा तरह से नदारत है। वो हमारे सोच से बिल्कुल विपरीत है। वो युवाओं के बारे में एकदम नहीं सोच रही है। उनकी पॉलिसी रही है शुरुआत से कि जो भी बंदा को प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन करता है, उसको नज़रबंद करो, उसको जेल में डालो। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपना करियर मत बर्बाद करो। रही बात देशभक्ति की, तो वो 4 साल के लिए हो या 16 साल के लिए, वो जाएगा ही। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ये गलत है। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि भाई आंदोलन जो हो रहा है शांतिपूर्ण होने दो, संवैधानिक तरीके से होने दो, लेकिन अपना करियर के साथ खिलवाड़ मत करो। एक बार अगर तुम्हारा नाम थाने में चला जाएगा, पुलिस FIR हो जाएगा, तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो आप लोग से यही विनती है कि प्रोटेस्ट जो भी करें संवैधानिक तरीके से करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपनी तैयारी को लगे रहें। बात यहीं आती है ना, चारों तरफ से घूम फिर के हम जैसे युवा ही ना पिसा रहे हैं, चारों तरफ से हमारे जैसे यूथ ही पिसा रहे इस योजना में कि हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए क्या। 5 साल 6 साल मेहनत किए, रनिंग बनाए, मेडिकल के लिए फिट हुए, रिटेन का तैयारी किए, अब आप हमें बोले हो कि कुछ दूसरी तैयारी कर दो, कोई तुमको फौज में ज़बरदस्ती नहीं ले रहा। तो भैया हम ज़बरदस्ती नहीं हो रहे भर्ती, हमारे अंदर एलिजिबिलिटी है तब हम भर्ती होते हैं। बहुत सारे स्टेज को होता है, हमको पार करना पड़ता है, रनिंग है, फिजिकल है, मेडिकल है, रिटेन है, सबको पार करने के बाद हम भर्ती होते हैं। हमें घर से उठा के फौज में भर्ती नहीं कराया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि आप अगर देशभक्ति लेना चाहते हो तो बंदा 16 साल की भी नौकरी करेगा तो वो देशभक्ति देगा, और 4 साल के भी करेगा तो देशभक्ति देगा। तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। और युवाओं के साथ यही अपील है कि भाई कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम्हारे करियर बर्बाद हो जाए। इसी के साथ ये मेरा अपना पर्सनल जो मैं बोलना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था, ये कुछ बातें थी जो मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रही थी। मैं चाह रहा था कि आप लोगों के सामने आऊँ, बोलूँ। बहुत बार कोशिश किया लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन अब जब सर क्या बोलते हैं ना, घड़े का पानी सर से ऊपर चढ़ गया ना, तब मुझे लगा कि नहीं, अब रिएक्ट करना चाहिए, अब बोलना चाहिए। क्योंकि हम जैसे यूथ का करियर का सवाल है, जो इतने मेहनत करते हैं, इतने घर से बाहर रह के कुछ भी अपने गाँव में तैयारी करते हैं। और अब बात करते हैं कि पेंशन की, तो हर कोई बंदा फौज में पैसे के लिए नहीं जाता, पेंशन के लिए नहीं जाता। लेकिन आप एक सिपाही का पेंशन ख़त्म कर रहे हो, और जो नेता कुछ नहीं 60 का एज का लेके अपना तोंद लेके कुर्सी में बैठा हुआ है, उसको पेंशन दे रहे आजीवन, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ख़त्म करना, आप सबका ख़त्म कीजिए। ठीक है, डिफेंस सिस्टम को आपको मजबूत करना है, हम सपोर्ट करते हैं, हम यूथ पूरा सपोर्ट करेंगे। आप ख़त्म कीजिए, सारे नेता लोग का पेंशन ख़त्म कीजिए। फौज का ख़त्म कर रहे हैं तो आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हम बस इस चीज़ का विरोध करें कि फौज के साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों, फौज के साथ खिलवाड़ क्यों, ये सब गलत है करता हूँ। और आप लोग ध्यान रखना, आप लोग तैयारी करते रहो। कोई नहीं भाई, देशभक्ति की बात है ना, तो हम 4 साल की भी सेवा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद।